खर्च कम करने से कुछ नहीं होता है। ज्यादा फोकस करना है कमाने पे, क्योंकि कमाओगे तभी तो बचाओगे। ऐसा कई लोगों ने आपसे कहा होगा और आपने भी ये बात जरूर सुनी होगी। लेकिन दोस्तों, कितना भी पैसा कमा ले, अगर हमें पैसा संभालना नहीं आता है, पैसों को मैनेज करना नहीं आता है, तो ये पैसा कमाना व्यर्थ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, पैसों को मैनेज करना, पैसों को संभालने के बारे में मेरी कई वीडियो जा चुकी हैं और आप लोगों ने पसंद किया है, लेकिन इस वीडियो में कुछ नया है। इस वीडियो में 3 ऐसी बातें आप लोग बताने वाली हूँ जिसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लाखों कमा लें, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो लास्ट में मंथ एंड होने पे कुछ नहीं बचता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हमें उन पैसों को मैनेज करने नहीं आ रहा है, उन पैसों को संभालना नहीं आ रहा है। तो ज्यादा जरूरी है कि हम पैसा कमाने के साथ साथ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाने के साथ साथ पैसा संभालना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट करना सीख लें। दोस्तों, ऐसा है ना कि जब हम कॉलेज में थे या फिर हम जब मतलब बहुत यंग थे, तभी से सेविंग करना हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसे हमारे कहाँ कहाँ से बचाने हैं। और पैसे बचत करना बहुत मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है, लेकिन लोग कर ही लेते हैं। लेकिन अगर इन बचाए हुए पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो पैसा बचाना हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए मुझे यही कहना है कि जितना कम उम्र है उतने ही कम उम्र में आप इन्वेस्टिंग करने लगिए। अच्छा, इन्वेस्टिंग जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, इसमें ये नहीं कहा जाता है कि आपको मतलब आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगा देने हैं या फिर आपको जैसे कोई प्लॉट खरीद लेना है, क्योंकि ये सब ना कोई आम काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। अगर आपको कहीं जमीन जायदाद में पैसे लगाने तो पैसे बहुत मतलब आपको ज़्यादा चाहिए, जो हमारे यंग एज में या 20s या 30s में इतना पैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि घर का खर्च भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कहना यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट सीखना है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ सीखना है और कैसे सीखना है वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। देखिए दोस्तों, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने हम अर्ली अगर अपना सेविंग करते हैं और उसमें उसको इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं, तो इसको इन्वेस्ट करना है हमें ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें फिक्स्ड रिटर्न मिले। देखिए, यहाँ पे एफडी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक आप देखिएगा कि 10 साल में एफडी का जो भी ब्याज रेट है वो इंटरेस्ट रेट कम होता ही गया है, उसमें डिक्रीमेंट होता है। तो कहना यहाँ पे ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसी योजना है जहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे रिटर्न जो होता है वो हमारा एश्योर होता है। तो ऐसी जगहों पे अगर हम अपने पैसों को लगाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट सही माना जाएगा। और कम उम्र में भी अगर हम थोड़ा थोड़ा कैसे करके पैसा बचाते हैं तो उन पैसों को कहीं लगाना स्टार्ट कीजिए। सबसे जरूरी चीज, आप इन्वेस्टमेंट सीख लीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि लोन लेना बंद करें। देखिए, आजकल लोन लेना बहुत इजी हो गया है और हर बैंक आपको ये सुविधा देने लगा है कि आप थोड़ा भी कम अमाउंट अगर कमाते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। देखिए, कर्ज कोई भी हो, किसी भी तरह का कर्ज हो, वो अच्छा नहीं होता है। और इसमें जो पर्सनल लोन होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही भयानक होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर हमें पूरा करना है, छोटे छोटे शौक पूरा करने, तो तुरंत क्या है, चलो लोन ले लेते हैं। लोन लेना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन ये लोन का अगर मतलब एक जो भंवर होता है उसमें अगर हम फंस गए तो हम कभी भी अपने पैसे नहीं बचा सकते हैं, हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। कितने भी पैसे कमा लें, अगर कर्ज का जाल में हम घिरे हुए हैं तो वो पैसा कमाना हमारा बेकार है, क्योंकि हमारे पास कुछ सेविंग हो ही नहीं रही है। हमें ये ईएमआई देना है, हमें ये कर्ज को उतारना है, हमें ये लोन चुकाना है, तो लोन चुकाते रह जाइएगा। और ऐसा होता है ना कि एक लोन को भरने के लिए हमने दूसरा लोन ले लिया, अब दूसरा लोन को उस खत्म करना है तो तीसरा लोन, तो ये लगातार जो है ना इसका दौर बना रहता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपको पैसों को अच्छे ढंग से मैनेज करना है तो सबसे जरूरी चीज है ना कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज है
तो उसे सबसे पहले खत्म कीजिए। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अगर हम किसी के बारे में सुनते हैं कि वो पैसा वाला बन गया, लेकिन उसके पास अचानक इतने पैसे आ गए, तो हम भी वो उसने जहाँ पैसे लगाए वहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने पैसे को लगा देते हैं और हम भी पैसा वाला बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो में अपने पैसों को लगा के अच्छे खासे अमीर बन गए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप भी अगर पैसे लगाइएगा तो आपके पैसे जो है वो दुगना चार गुना हो ही जाए। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। उसके साथ दोस्तों बहुत लोग स्टॉक में भी देखा देखी करते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं और उसने इस कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, मेरे दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कह दिया तो हम ये काम करेंगे। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा। आप इन्वेस्टमेंट वहीं कीजिए जिसका आपको नॉलेज है, जहां आप खुद से श्योर है कि यहाँ मेरे पैसे नहीं डूबेंगे या हमारे पैसे जो है यहाँ पे दुगुना तीन गुना हो ही जाएंगे, तो ही आप रिटर्न को देख के अपने दिमाग से ये चीज कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि अगर हमारा कोई दोस्त किसी कंपनी में है या कोई रिश्तेदार है तो वो हमें मतलब फोर्स कर रहे हैं या हमें बता रहे हैं कि आप इस जगह पे अपने पैसे को लगाइए तो आपको अच्छा मतलब बेनिफिट मिलेगा। होता क्या है, हम उनके चक्कर में आकर और 15 साल या 10 साल 20 साल का जो भी एक इंश्योरेंस होता है या वहां हम अपने पैसे निवेश करने लगते हैं, लेकिन हमें 2 साल 3 साल के बाद पता चलता है कि हमारा वो दोस्त उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया या हमारा दोस्त अब हमारे कांटेक्ट में नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, वहां पे हमें अफसोस होता है कि हमने अपने इतने पैसे यहाँ क्यों लगाए। तो कहना यहाँ पे ये है कि ये दोस्ती यारी के चक्कर में अगर आपका कोई दोस्त कहता है, आपका कोई रिश्तेदार करता है कि आप यहाँ पैसे लगा लीजिए तो आपको बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको अंधविश्वास कर लेना है। आप अपना दिमाग लगाइए, अपने बारे में सोचिए और ये नॉलेज दीजिए कि क्या वो जो भी स्कीम बता रहा है या जो भी चीज है उसमें पैसे हमारे सेफ हैं या फिर हमें रिटर्न वाकई उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारा कुछ तय करके ही हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पैसों को कमाने में बहुत टाइम लगता है और उससे भी ज्यादा मेहनत लगती है उन पैसों को बचाने में। और अगर हम बचे हुए पैसों को, सेविंग किए हुए पैसों को बिना सोचे समझे अगर कहीं लगा देते हैं, कहीं निवेश कर देते हैं और हमें वहां से कुछ नहीं मिलता है, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती हो जाती है। तो कहना यहाँ पे ये है कि आपको अपने पैसों को खुद मैनेज करना है, अपने खुद नॉलेज लेना है क्या वाकई वो चीज सही है या फिर वो हमारे लिए उतनी सही नहीं है। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसे तरीके बताए जिससे हमारा पैसा जो मैनेज करने का तरीका है वो भी हम सीख जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पैसा कमाना तो जरूरी है लेकिन बचाना भी जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है इन्वेस्ट करना, निवेश करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।